Hello friends, I am HL Gupta. I am going to discuss additional illustration number 8 of the portfolio management CMA final SFM. CMA final SFM कि क्या है इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है एन इन्वेस्टर होल्ड्स टू इक्विटी शेयर ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि वेट ए इक्वल टू वेट बी दिस इक्वल टू 0.50 इक्वल है दोनों क्योंकि वेट का सम 1 होता है वेट ए प्लस वेट बी दैट इक्वल टू 1 और ये आप x मान लीजिए ये x मान लीजिए दोनों इक्वल है तो x मानना पड़ेगा 1 तो 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/2 दिस इक्वल टू 0.50 हो जाएगा तो वेट जब भी इक्वल होगा तो 0.5 एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए ये है आपका रिटर्न ऑफ ए ये आपका है रिटर्न ऑफ ए ये आपका हो गया रिटर्न ऑफ बी यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ये आपका हो गया रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ये रिटर्न बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी आपका 0.70 है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी आपका कितनी है 0.70 है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है अब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न का क्या फॉर्मूला बन सकता है बताइए आप रिटर्न ए वेट ए रिटर्न बी वेट बी अब बताइए रिटर्न कितनी कितनी है 28 और 24 28% इंटू 0.50 24% इंटू 0.50 बताइए कितना हो जाएगा ये 14% और 12% ये आपको कितना हो जाएगा 26%। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया दूसरा में पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला बन सकता है पोर्टफोलियो रिस्क का क्या फॉर्मूला बन सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर टू स्टैंडर्ड ए वेट ए स्टैंडर्ड बी वेट बी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है अब बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितना दिया हुआ है 30 और 26 30 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर 26 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर 2 इंटू 30 इंटू 0.5 26 इंटू 0.5 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना दिया हुआ है 0.70 यहाँ पे 0.70 अब बताइए ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको ये कितना हो जाएगा प्लीज़ आप मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 0.5 ये 225 हो जाएगा 225 यहाँ पे 26 इंटू 0.5 इंटू 169 अब देखिए 2 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 0.7 ये 273 तो अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा आपका 225 प्लस 169 ये 667 का स्क्वायर रूट 25.82% 25.826% दैट इक्वल टू 25.83% आपका रिस्क हो जाएगा पोर्टफोलियो रिस्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है फर्दर सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क 17% पोर्टफोलियो रिस्क 17% हाउ मच शुड बी कोरिलेशन कोफिशिएंट बी टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क लेवल अब 17% रिस्क के लिए कितनी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होना चाहिए 17% रिस्क के लिए कितना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा तो फॉर बीइंग फिर आपसे क्या करना पड़ेगा पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क
पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। तो पोर्टफोलियो रिस्क यहाँ पे कितना है 17, यहाँ पे 17 रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ए कितना लिखा था यहाँ 30 और 26, 30 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, 26 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 30 इंटू 0.5, 26 इंटू 0.5 इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 17 इंटू 17 स्क्वायर रूट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको 15 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 15 इंटू 30 इंटू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। और देखिए यहाँ पे 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा बताइए आप। 17 का एक स्क्वायर रूट 289, 289 289। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 289, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 17% है। अभी दोनों साइड में मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये आपको 15 आ गया, 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 2 इंटू दिस। अब इसको यहाँ पे हटाइए, तो यहाँ पे 225 प्लस 13 इंटू 13, 169। यहाँ पे 2 इंटू 15 इंटू 13 प्लस 390 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। और अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी निकालनी है तो क्या करेंगे, 289 माइनस 225 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 390, 169 डिवाइडेड बाई 390। तो 289 माइनस 225 माइनस 169, ये आपके आ जाएगा -105 डिवाइडेड बाई 390, डिवाइड अगर 390 से करेंगे तो आपका -0.269 दैट इक्वल टू -0.27 आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव में होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव में होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको नेगेटिव में होनी चाहिए। कितना 0.27। इसकी आंसर में कितना लिखा हुआ है 0.269, ये नेगेटिव में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।